तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई। तो 60 डेज़ स्टडी प्लान फॉर IBPS PO का आज डे 5 है, जो कि इस बार हम लोग की स्ट्रेटजी है 40+20 डेज़। 40 हमारा स्टार्टिंग का होगा मेंस एंड लास्ट के 20 डेज़ होगा हमारा प्री। तो चलिए देख लेते हैं आज की टू डू लिस्ट में हमें क्या करना है। ठीक है, हमें करना है IBPS मेंस के लिए आपको ये मिल जाएगी ये क्लास डाटा एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन की। ये आपको करनी है बाय हर्षल सर। ठीक है, ये लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और आपको ये क्लास देख के आपको समझना ये है कि आपका कौन सा टॉपिक अच्छा है या कौन से टॉपिक को आप और अच्छा बना सकते हो। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप पूरा पूरा बहुत अच्छा बना लोगे, क्लास देखते रहिए। ठीक है, आपको चूज़ करना है कि आपका कौन सा टॉपिक अच्छा है। ठीक है, जिससे आप स्कोर कर सकते हो मार्क्स, क्योंकि आपको पता है कि मेंस में कैसी मैथ्स आती है। और आपने अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे या डेली क्लास जो कर रहे हैं, आपको पता है लेवल कैसा है। ठीक है, तो आपको चूज़ ये करना है इसमें से कि आप कौन से एक टॉपिक को और अच्छा कर सकते हो, जिसमें आप एकदम अच्छे से नंबर ला सकते हो। ठीक है, पूरा। फिर रीजनिंग में हमें करना है मेंस मैराथन। ठीक है, ये आपको मैंने फर्स्ट डे ही नहीं, शायद सेकंड डे ही बोला था करने के लिए कि आप 1-1 घंटे करिए। ठीक है, 1 घंटे मतलब एक पजल करिए। सर बता रहे हैं जैसे आपका ये 10 घंटे की मैराथन है, ये अंकुश सर ने कराई हुई है, जिसमें से आप डेली एक पजल करिए मेंस की। ठीक है, और फिर हमें करना है मेंस रीजनिंग बाय स्मृति सेठी मैम। ये भी मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये आपका यहाँ पे टोटल जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हो जाएंगे और जो मैम करवाती हैं पजल, इसमें भी हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक पजल यहाँ से करनी है मेंस की और बाकी जो मैम इसमें करवा रही वो करनी है। और आपको कल एक करना है उठाना है कोडेड डायरेक्शन बाई अंकुश सर। ये आपका मेंस का टॉपिक है। ठीक है, इसको समझना है कि कैसे करना है। तो हम धीरे धीरे ये स्टार्ट करेंगे कि जो जो आपको टफ लग रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको दिक्कत हो रही होगी क्योंकि मुझे लग रहा है टफ है, तो मैं इसका अलग से पर्टिकुलर जो क्लास होगी, टॉपिक होगा इंडिविजुअल, वो मैं क्लास डाल रही हूँ ताकि आप यहाँ से एकदम अच्छे से समझ सके कि कैसे करना है। ठीक है, तो मैं डेली का ये करूँगी कि आपको एक फुल क्लास पूरा मिसलेनियस के क्वेश्चन होंगे जहाँ से आप पूरी प्रैक्टिस कर पाओगे। और एक क्लास में डालूँगी ये वाला कि जो उसमें लग रहा है कि हाँ टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है या मुझे टाइम लग रहा है, तो मैं एक क्लास उसकी डालूँगी। और ये आपको डेली करते रहना जब तक ये 10 वाला पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। मे बी 2 डेज़ तो हो ही चुके हैं। ठीक है, तो आपको अब स्टार्ट करनी है थर्ड पजल होगी आप लोग की। ठीक है, थर्ड या फोर्थ पजल होगी। इंग्लिश में करना है हमें एडिटोरियल, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि आपको पता है डिस्क्रिप्टिव पेपर है हम लोग का। तो यहाँ से जितना भी टॉपिक मैम एडिटोरियल करवाती है वो अच्छे से पढ़िए, क्या क्या मैम बताती हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल एकदम सही से पढ़िए। ठीक है, एडिटोरियल। और यहाँ से हमारा वोकैब वाला पोर्शन भी होता है, तो एकदम बढ़िया से आप चाहें तो डेली का वोकैब लिख सकते हैं मैम। 10 से 11 12 ही करवाती हैं, वोकैब ज़्यादा नहीं है। तो आप लिखेंगे तो आपके पास लिखने से आपको पता है ज़्यादा याद होता है। ठीक है, तो आप अगर लिखेंगे तो आपको बेटर ये रहेगा, ज़्यादा याद होगा, तो आप लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। अगर आपको ऐसे ही समझ में आता है, ऐसे याद हो जाती, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। फिर आपको ग्रामर ग्रंथ करना है। ठीक है, ग्रामर ग्रंथ की मैम की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। इसमें मैम ने टेंसेस हो गया, ठीक है, नरेशन हो गया, और नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, सारी चीज़ों का सारी क्लासेस करवा रखी हैं यहाँ पे। तो आप वहाँ से डेली डेली क्लास करते रहिए, क्योंकि अब ये क्लास आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आपको जो 120 रूल्स होती है वो अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। सारे आपके 120 रूल्स जो होते हैं वो इसी ग्रामर ग्रंथ से ही हो जाएंगे। नाउन से ही बनते, प्रोनाउन से ही बनते, सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ से हो जाएंगी। तो ग्रामर ग्रंथ अगर आप करें तो बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, ताकि आपको अलग से 120 रूल्स ना पढ़ना पड़े। फिर हम कल तक अभी कर रहे थे हम लोग आरसी, अब हम करेंगे क्लोसेस। ठीक है, बाय निमिषा में आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। मैं आपको जितने भी दिन लेके चल रही हूँ ये टॉपिक के, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग सोचेंगे कि क्लास करने के बाद क्या प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो जो हम लोग कर रहे हैं ना कि अड्डा की कोशिश करते हैं, इंग्लिश वाला आता है, अरे हटाओ उसको नहीं करना। ठीक है, जो हम लोग को स्किप मार रहा है, छोड़ रहे हैं, आपको प्रैक्टिस वहीं से करनी है। ठीक है, वहीं से एक एक उठाना है, जितना भी आपका 5 क्वेश्चन होता है 5 मिनट्स का, वो सारी करनी है। क्योंकि अभी तो आप लोग छोड़ रहे होंगे, इंग्लिश नहीं करनी, रीजनिंग कर लेते हैं, इजी इजी जो होगा वो कर लेते हैं, अर्थमेटिक छोड़ देते हैं, वो नहीं करते हैं। सारे लोग यही करते हैं, आप लोग भी यही कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिस ये यहाँ से करने के बाद प्रैक्टिस हमें वहीं से करनी है। ठीक है, और बाकी आपका मिल जाएगा, ये आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे हम लोग उससे करेंगे, मॉक में भी होंगे उससे करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस ये नहीं कि हमको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं।
फिर हमें करना है जीएमए करंट अफेयर। मैं परचम क्लासेस से करती हूँ, आप जहाँ से भी कर रहे हैं बस कंटिन्यू करते रहिए। और कंटिन्यू करते रहिए इसका मतलब ये नहीं कि बस खोल के बस देखना है, पढ़ना है, समझना है चीज़ों को, ठीक है, अच्छे से। और बैंकिंग अवेयरनेस करना है हमें शीतल मैम से। एक बार आप क्लास करके देखिए, इतना बढ़िया मैम ने पढ़ाया है, ठीक है, एक बार में आपके दिमाग में घुस जाएगा बहुत ईजिली। अभी मैम की बैंकिंग हिस्ट्री वाली क्लास आप लोगों ने की होगी, आपको समझ में आ गया क्या लेवल है, कैसा पढ़ाती है मैम, बहुत सही पढ़ा रही हैं, ठीक है। एक बार आप क्लास करके देखिए, अगर नहीं किए हैं तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि कैसा पढ़ा रही है मैम। फिर हमें करना है अड्डा की क्विजेस और सेक्शनल टेस्ट, ये करना है हमें प्री के लिए, ठीक है। इसको करते रहिए डेली, स्किप मत करिए, क्योंकि स्पीड हमारी यहाँ से बनी रहेगी, ठीक है। नहीं तो हम बंद कर देंगे तो स्किप जो हमारी स्पीड है वो नहीं सही रहेगी। तो इसलिए स्पीड के लिए आप अड्डा की क्विजेस और सेक्शनल टेस्ट करते रहिए। और अगर हो सके आपके पास टाइम है तो आप जो है, मैं आपको बता रही थी कि टेलीग्राम पे सर का चैनल है स्टडी फाइट करके, आप वहाँ से चेकलिस्ट भी कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते तो उसमें से आप 10 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। तो एक चेकलिस्ट आप करिए 2 दिन में। और आपको रीजनिंग भी चेकलिस्ट भी मिल जाएगी, ये आपको मिलेगी पारुल गेरा बाई, ये आपको मिलेगी रीजनिंग बाय पारुल गेरा, ठीक है। वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, अब तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना चाहे तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे कल डे 6 में। बाय गाइस, कल मिलते हैं आपसे।